ओके देन प्रियम्बल की बात करते हैं। प्रियम्बल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सिविक्स और फर्स्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो व्हाट वी कॉल इट प्रियम्बल। प्रियम्बल मतलब इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, कैसा होना चाहिए और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पस क्या है, ठीक है। ये सब चीजें जो है प्रियम्बल के अंदर दे रखी है। समझ गए मेरी बात। प्रियम्बल प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, उसके नेचर के बारे में सारी चीजें, जो भी इंट्रोडक्शन है वो सारा का सारा प्रियम्बल देता है। समझ आई मेरी बात। इफ यू नो अबाउट द प्रियम्बल देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या दिया हुआ है, ठीक है। सो इट इज द इंट्रोडक्शन, ठीक है। हम प्रियम्बल को अगर आप देखो तो याद भी कर सकते हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic to secure to all its citizens, ठीक है। यहाँ पर ना इंडिया के कुछ नेचर के बारे में बात की हुई है। नेचर में सोविजेरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये 5 वर्ड्स हैं इंडिया को डिस्क्राइब करने वाले। सोविजेरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। बात समझ रहे हो। these are the 5 words actually defines the India, defines the Indian constitution। समझ आई मेरी बात। तो सबसे पहले आपका है सोविजेरियन। देखो हमारे जो लीडर्स थे बेटा, उन्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में टाइम लगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, 60 कंट्रीज के 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर उनमें से जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो सारी की सारी बोरो कर ली। समझ आई मेरी बात। अब ये नहीं कहोगे कि मैम चुरा ली, चुराओगे तो पिटोगे, ऐसे बोलोगे तो, ठीक है। बोरो की, ठीक है। हमने अच्छी अच्छी चीजें जो थी, अच्छे अच्छे फीचर्स जो थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाल लिए और कंट्रीज से, ठीक है। तो उसमें जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज योर सोविजेरियन, ठीक है। सोविजेरियन मतलब कि इंडिया जो है अपने मैटर्स में इंटरनली अपने अपने लेवल पे ही चीजों को सॉल्व करेगी। मतलब इंडिया अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट समझिएगा इसको, कि हम किसी भी एक्सटर्नल बॉडी को, एक्सटर्नल कंट्री को या एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन को, समझिएगा। बॉडी मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन की ही बात हो रही है, कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज या वट, ठीक है। हम इनको किसी को भी हमारी कंट्री के इंटरनल मैटर्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करने दे सकते, ठीक है। अगर कंट्री के अंदर कोई रूल बनाया जाएगा तो हम ये नहीं है कि हम पहले यूएस को बुलाएंगे कि आइए जी हमारी कंट्री के अंदर ये नया रूल बन रहा है, नई रेगुलेशन बन रही है, तो आप इस चीज को सेट करिए, ठीक है। या फिर हम WHO को बुला रहे हैं, या हम UN को बुला रहे हैं, या हम पाकिस्तान को बोल रहे हैं आओ पाकिस्तान बताओ आप तो हमसे अलग हुए थे, क्या हम ये रूल बनाए कि ना बनाए। ऐसा नहीं होता है, बिकॉज इंडिया अपने आप में एक सोविजेरियन स्टेट है। इट मींस इट डजंट अलाउ एनी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस फ्रॉम आउटसाइड द नेशंस, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड द डिफरेंट ग्रुप ऑफ मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। समझ आ गया मेरी बात, ठीक है। एवरीवन सोविजेरियन समझ आया मंस्कीरत, ओके। हाँ जी शैलेंद्र बेटा, शानवी वीडियो ऑन रखो बेटा, जो क्लास में आ रहा है वो वीडियो तो ऑन रखो। शैलेंद्र समझ आया, गुड, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज सोविजेरियन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोशलिस्ट की, ठीक है। सोशलिस्ट इज जस्ट लाइक इट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। अगर हम इसकी बात करते हैं सोशलिस्ट की, तो सोशलिस्ट वर्ड बेटा कई मीनिंग से समझना है, ठीक है। बट यहाँ पर आपको सोशलिस्ट क्या समझाया था मैंने, प्रियांश विल टेल। बोलो बेटा प्रियांश। यस मैम। मैंने सोशलिस्ट क्लास में क्या समझाया था वो बताइए। मैम सोशलिस्ट, मैम सेकुलर मतलब समझा दूं? वाह, पूछा तो सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट बताओ। मैंने आपको तो काफी उसमें भी बताया था, चलो मैं ही बताती हूँ। और कोई बच्चा जिसको पता हो क्लास में, जो पढ़ाया हुआ है इसलिए पूछ रही हूँ, अदरवाइज नहीं पूछते। एनीवन, प्रतीक याद है? चलिए नहीं पता तो नेट ही बंद हो गया था, किससे पूछ लिया तो। अरे
सोशलिस्ट वर्ड जो है बेटा, इट हैज डिफरेंट मीनिंग्स। अगर आप इसको पढ़ने बैठोगे तो सोशलिस्ट इज नॉट अ सिंगल डेफिनेशन, बट यहाँ पर समझाती हूँ। सोशलिस्ट मीन्स कि जहाँ पर हमारे पास इकोनॉमी, मतलब सॉरी, सब कुछ क्या है बेटा, मिक्स्ड इकोनॉमी में आते हैं। मतलब कि सोशलिस्ट वर्ड का मतलब है कि जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उन पर सबका जो है वो इक्वल राइट्स है, ऐसा समझ लीजिए। और समझ लीजिए सोशलिस्ट अगर हम बात समझते हैं तो, कि इंडिया जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट, समझ लो, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स दोनों को क्या करती है बेटा, सपोर्ट करती है। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे सोशलिस्ट इतना समझिए। सोशलिस्ट एक्चुअली बेटा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, ठीक है बेटा। तो रिसोर्सेज की बात हो रही है, या फिर हम बात करें, अगर इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी, मतलब इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं, ठीक है बेटा, समझ आई? इतना समझ लीजिए कि हमारे इंडिया के अंदर ये कब ऐड हुआ था बेटा, इन, चलिए नहीं, इसको आगे समझाते हूँ, ठीक है। फिर आता है बेटा वर्ड सेकुलर। सेकुलर का मतलब बताइए बेटा। हाँ जी, अब बोलो प्रियांश। सोशलिस्ट समझ आया या नहीं, या फिर पूरा एक्सप्लेन करके समझाऊं सारी चीजों को? मुझे बता सकते हो बेटा, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं, एक्चुअली मेरा टारगेट है टॉपिक खत्म करवाने का, बट अगर आपको समझ नहीं आएगा तो मैं पूरा समझाऊंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने कर रखा है, इस वजह से मैंने थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ। हाँ जी, बताओ सेकुलर बेटा, प्रियांश बोलो। मैम सेकुलर मतलब होता है कि मैम मैम जो जितने भी धर्म है मैम वो इंडिया में उनको इंडिया में रहने का राइट है। ठीक है, सेकुलर मतलब बेटा वी हैव, और वेरी गुड, ठीक है, सही है। सेकुलर मतलब क्या होता है कि सबके पास इक्वल राइट्स हैं टू हैव फेथ इन देयर रिलीजन, ठीक है, अपने रिलीजन को, सबको अपना रिलीजन प्रोपेगेट करने का, अपने रिलीजन को फॉलो करने का, सबको क्या है हमारी कंट्री में राइट्स है। इंडिया के अंदर कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ठीक है, इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको ये रिलीजन मानना ही पड़ेगा, ठीक है। सेकुलर मतलब एवरी रिलीजन हैज इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल राइट्स और इक्वल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। समझ आई? ऐसा नहीं है कि किसी स्पेशल रिलीजन को हम स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं और किसी को नहीं दे रहे, ठीक है। जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट द पाकिस्तान, तो पाकिस्तान इज अ इस्लामिक कंट्री, मतलब वहां पर इस्लाम जो है, ठीक है, उसके बाद इस्लाम जो है हमारा, वो क्या कर रहा है बेटा, वो वहाँ का एक ऑफिशियल क्या है, ऑफिशियल रिलीजन है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर कंट्री जो है, हमारी कंट्री सपोर्ट करती है इक्वल रिलीजन, इक्वल ट्रीटमेंट एंड इक्वल रिस्पेक्ट, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज सेकुलर। फिर आता है बेटा वर्ड डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेटिक का क्या मतलब होता है बेटा? डेमोक्रेटिक मतलब होता है फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड, हाँ जी प्रियांश बताओ। और बच्चे नहीं बता सकते प्रियांश के अलावा? मैम मतलब कि मैम जो मैम डेमोक्रेटिक है मैम, जो मैम जो जिस कंट्री में मैम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है मैम उधर की जो सारी पावर होगी मैम वो पीपल पे डिपेंड करेगी कि कौन बनेगा उनका लीडर। अच्छा, अच्छी तरीके से नहीं बताया बेटा। हाँ जी, ऋषभ बहुत मैम एक्साइटेड है, ऋषभ से पूछते हैं। हम to the people, by the people and फॉर द पीपल, yes ma'am for ठीक the है। people. अच्छा मेरी बात सुनिए, व्हेन वी टॉक अबाउट द डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी, अच्छा प्रतीक भी बताएगा, एक बार प्रतीक बताओ जल्दी। ये कराया हुआ टॉपिक है बेटा, इसलिए मैं आप लोगों से सबसे पूछ रही हूँ, ठीक है, जल्दी बोलो प्रतीक। नेट नहीं चल रहा, ठीक है। रिपब्लिक मतलब, सॉरी, डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है बेटा, कि जिसमें हमारे पास सारे जो लोग हैं, ठीक है, वो ही चूज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को। समझ आई? हमारे यहाँ देखो इलेक्शन होता है, एंड थ्रू इलेक्शन हम लोग अपने पसंद के लीडर्स को क्या करते हैं, चूज करते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी, ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई अपनी मर्जी से जो किंग है वो किंग बनेगा, किंग वगैरह तो नहीं है हमारी कंट्री में कोई भी। हमारी कंट्री में सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो इंडिया के खुद के लोग चूज करते हैं, वो इंडिया के खुद के लोग ही होते हैं, समझ रहे हो? लोग ही होते हैं, उन्हीं में से चूज करते हैं, उन्हीं को बनाते हैं, मतलब पीपल ही अपने लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, ठीक है, और वो अपनी ही सर्विस के लिए, ठीक है, समझ आ गया मेरी बात? दिस इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी। देन आता है बेटा रिपब्लिक।
ठीक है। रिपब्लिक वर्ड क्या है बेटा? रिपब्लिक मतलब देखो, अगर इसको हम उसमें समझे नॉर्मल लैंग्वेज में, तो डेमोक्रेसी को रिपब्लिक है तो सेम टू सेम, ठीक है। बट डेमोक्रेसी इज डेमोक्रेटिक मतलब हुआ आपका कि जो हम लोग मतलब हमारा जो कंट्री है वो डेमोक्रेसी है क्योंकि हमने इसमें पीपल जो है रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं, ठीक है। रिपब्लिक में क्या होता है बेटा कि हम इस एक्चुअली दो तरीके से समझिए। रिपब्लिक में सबसे पहली बात कि हमारे जो हेड ऑफ द जो नेशन है वो कोई किंग नहीं होगा, ठीक है। एक हेड ऑफ द नेशन होगा पर वो किंग नहीं होना चाहिए, वो मोनार्क नहीं होना चाहिए, समझ आई? उसको जो चूज करेंगे वो हम लोग चूज करेंगे। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री इज हमारे जो है वो मोनार्क नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोगों के घर हमारे प्रेसिडेंट के बच्चे प्रेसिडेंट बन रहे हैं या फिर एक पर्टिकुलर फैमिली है वहीं से प्रेसिडेंट बन रहे हैं। प्रेसिडेंट जो है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, पर होना जरूर चाहिए, वो बस मोनार्क नहीं होना चाहिए। रिपब्लिक दो तरीके से समझिए। एक तो पहली चीज कि रिपब्लिक आपका डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो होती हैं उनको हम रिपब्लिक बोलेंगे जिसमें हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है, बट वो मोनार्क नहीं होना चाहिए, वो कोई किंग नहीं होना चाहिए, वो लोगों के द्वारा चुना हुआ इंसान होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो आपके न्यू प्रेसिडेंट आपको बताया है कि कौन बना है, ठीक है। ओके, समझ आ गया सबको बेटा? तो दीज आर द इंडिया का नेचर है, सोवेजेरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।